पिछले क्लास में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था हमारा? रासायनिक गतिकी, है ना। तुम लोग शांत रहो, हम बोलते हैं, शांत रहो। जब पूछते तो बोलता नहीं, आप जब बोलते तो बोलने नहीं देता है। चलो शांत रहो, सुनो। पिछले क्लास में मैंने रासायनिक गतिकी के बारे में बात किया था। एक नया सा चैप्टर स्टार्ट किया था, चौथा चैप्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। यह चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। आए बात करना तो बाहर जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में। क्या? हाँ, 5 नंबर भी आता है। 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। मिनिमम 5 नंबर का रहेगा, मैक्सिमम 8 नंबर से 10 नंबर तक जा सकता है। रेट कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी मेरे पास केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे ना उसका रेट क्या है, कितने स्पीड से हो रहा है। इसको हिंदी में हम चाल या वेग बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, किसका डेफिनेशन क्या लिखा था बताओ तो? कि मैंने लिखा था वहां पे क्या, अभिकारक या उत्पाद का समय के साथ उसके सांद्रता में जब परिवर्तन का जो दर होता है, ठीक है, समय के साथ उसके सांद्रता में जो चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उस अभिक्रिया का वेग या चाल बोलते हैं। ये हम इसको रिप्रेजेंट मैंने किया था पिछले क्लास में, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। तब जैसे मैंने दिया था, देखो तो जैसे ये मेरे पास था ए स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, और मैंने क्या बोला इसका, तुम चाल बताओ, चाल या वेग बताओ इस अभिक्रिया का, ठीक है। ये मेरे पास एक अभिक्रिया हो रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रासायनिक, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कैसे निकालते हैं इसका वेग? तो पहले ना इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे वो निकालना सीख लो, कि कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वो लिखना पहले इंपॉर्टेंट है हमको। अगर वो लिख लेगा तो तुम आराम से न्यूमेरिकल कर लेगा यहाँ पे। तो कैसे व्यक्त करते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर में क्या रखते हैं कि सांद्रता में कितना ए का चेंज हुआ है, कितने चेंज इन टाइम में चेंज हुआ है, वो रखते हैं नीचे में। अब उसको 1 रस समीकरण मिति से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लगाएंगे बाद में, पहले इसको ऐसे करो 1/a। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट का यूज करते हैं उसको हम a बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखता है ना कि जैसे बैलेंस करने के लिए N2 कितना मोल है, 2 मोल, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो वो 2 है वो वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमको पता चला है कि जैसे ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होगा, कमेगा हमारा, तो कमेगा तो साइन क्या लगाते हैं यहाँ पे हम, माइनस, क्योंकि ये निगेटिव होगा, हमको ओवरऑल पॉजिटिव लाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, चाल या वेग बोलते हैं। अब सुनो तो, ये केवल ए का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तब यहां से बता सकते हैं। अगर केवल बी का इंफॉर्मेशन दिया तो क्या करेंगे बताओ तो, यहाँ पे बराबर -1/b डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अगर मान लो केवल बी ए का इंफॉर्मेशन दिया हो, टाइम से टाइम कैसे वेरी कर रहा हो, तो केवल इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसी को क्या बोल देंगे हम, इसका चाल या वेग। तो किसी एक का भी इंफॉर्मेशन दिया है तो हम काम कर सकते, सब आपस में क्या होता है, बराबर होगा। बराबर +1/c डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। कंसंट्रेशन में साइन ये लगा देते हैं, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। बराबर +1 स्मॉल डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चाल या वेग बोलते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा था चाल या वेग का पिछले क्लास में? हाँ, अभिकारक। देखो कभी हम अभिकारक भी ले रहे हैं, कभी कभी हम प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। तो अभिकारक या उत्पाद का सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन का दर उस अभिक्रिया का चाल या वेग कहलाता है। इतना बताए थे पिछले क्लास में, क्लियर है सब? चलो सही है। आए कहां से ये सब आता है, उधर से बाहर से निकल के
अब देखो बिहार बोर्ड में ना एक तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछता है, सुनो क्या पूछेगा वो कि चाल का ना कोई भी रिएक्शन का अगर चाल या वेग जो निकाले हम, तो उस चाल या वेग का ना यूनिट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये बहुत बार पूछता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे, देखो बताएंगे कैसे, यहीं से समझ लेगा। देखो हम लिखा देंगे इसको अभी हम। देखो तो इसमें से ना किसी टर्म को उठा लेते, या तो इसको उठा लो, या इसको उठा लो, या इसको उठा लो, या इसको उठा लो, किसी को भी सॉल्व करेंगे तो रेट सेम आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ना इसका यूनिट लिखना चाहते हैं, इसका मात्रक लिखना चाहते हैं। देखो तो मात्रक क्या होगा इसका, सुनो मात्रक कैसे लिखते हैं। हमको पता ऊपर में क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता, सांद्रता यहाँ पे क्या मोलरता है, क्या है मोलरता, क्या है मोलरता। अब बताओ तो मोलरता का यूनिट हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ तो, मोल पर लीटर डिवाइडेड, नीचे में क्या है टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग सेकेंड, इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे हम, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ तो, इसका यूनिट अंदर में मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, अभी लिखा दे रहा लिख लो। ठीक है, क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसका यूनिट है ये, चाल या वेग का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, चलो लिखाते हैं, चलो आप लिखना स्टार्ट करो। जिसमें आप पूरा भर देते हैं फिर समझाएंगे, जितना पढ़ाए थे पिछले क्लास में वो लिखा मैंने अभी। चलो लिखो तो नीचे में नोट करके, जहां तक लिखा है तो उससे आगे। देखो ना आए सांद्रा ना लिखो, जल्दी लिखो। खाली जगह छोड़ना था, तो खाली जगह क्या छोड़ेंगे, पहले इसको लिखे देते, क्या लिख देना तुम लोग। सुनो अभी जस्ट बताए थे अभिक्रिया का वेग या चाल का मात्रक बताओ था, क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो सही है। अब ना कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है, क्या सुनो तो, रासायनिक अभिक्रिया का ना वेग एवं चाल, वेग या चाल को व्यक्त करना है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं। जब डाटा दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो उसका एक्सप्रेशन लिखना है कि चाल को ना कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो तो चाल या वेग को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, बराबर बताओ नाइट्रोजन गैस जो मेरे पास है इसका कोफिशिएंट कितना है बताओ तो, नहीं पूछा तो 1 मानेंगे यहाँ पे, वैसे बैलेंस रिएक्शन मेरे पास है।
तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, -1/1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पूछा तो 1, तो नीचे में क्या रखेंगे यहाँ पे 1, क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा N2/डेल्टा T, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मतलब नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया हुआ होगा सांद्रता में, या कितने टाइम इंटरवल में आया है, बराबर, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको व्यक्त करना बोलते हैं। माइनस क्या होगा बताओ तो, -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T, मतलब हाइड्रोजन के सांद्रता में कितना चेंज आया है, कितना टाइम इंटरवल में, कितना समय अंतराल में, बराबर +1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन पहले लिख लेना और डाटा देखना किसके बारे में डाटा दिया हुआ, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन करते हैं एक तो, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन या व्यक्त करना बोलते हैं। बताओ इसका बना सकता है तुम कि नहीं बना सकता, बताओ तो, बना सकते हैं। बैलेंस रिएक्शन है, बताओ इसका चाल कैसे निकालेंगे हम, नहीं पूछा था +1, मतलब 1 लगा हुआ यहाँ पे नहीं पूछा था क्या 1, यहाँ पे कितना है 2, बताओ क्या लिखे हम, -1/1, नीचे में 1 रखते, ये ऊपर में 1 हमेशा रहेगा, डेल्टा H2/डेल्टा T बराबर -1/1 डेल्टा I2/डेल्टा T बराबर क्या लिखेंगे आप बताओ तो, +1/2 डेल्टा HI/डेल्टा T। इसी को बोलते हैं रेट का एक्सप्रेशन या चाल या वेग को व्यक्त करना। लिखो तो, हाँ यही है हमारा आंसर। देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है बता देते, सुनो। बोर्ड में क्या करेगा, तुमको ये रिएक्शन दे देगा, इसी तरीके से तुमको 4 बना के दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। इसमें क्या करेगा, कभी माइनस साइन को प्लस बना के दे देगा, कभी प्लस को माइनस करके देगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो समझ लेना रिएक्टेंट साइड वाला जो होगा हमारा, इस साइड वाला हमेशा कैसा होगा यहाँ पे निगेटिव, और उस साइड वाला क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो कर लेगा तुम लोग। चलो सही है, ऊपर करते इसको हम। चलो एक तो क्वेश्चन करते इस पे हम। देखो एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, इधर एक्सप्रेशन लिखना सबको आ गया होगा। रिएक्टेंट साइड वाला क्या करते हैं निगेटिव, आप पॉजिटिव, इधर साइड वाला क्या करते हैं पॉजिटिव रखते हैं। अब मैंने क्या बोला है, ये मेरे पास ना 2A से कोई 3B बन रहा है, A से कोई भी B प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो मैंने क्या बोला, ये जो रिएक्शन चल रहा है ना, इसका तुम चाल या तुम वेग बता दो हमको, कितना स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो रिएक्शन का रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रिएक्शन का क्या निकालते हैं हम लोग, व्यक्त करना लिखेंगे पहले, कैसे व्यक्त करते हैं, और फिर डाटा देखेंगे कौन सा डाटा दिया और फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे हम। तो सबसे पहला काम क्या करना, सुनो, कभी भी न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड में भी अगर पूछेगा तो पहला काम क्या करना है, इसको तुमको व्यक्त करना है पहले, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो चलो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो 2A से क्या बन रहा है बताओ तो, यहाँ पे 3B बन रहा है। तो बताओ तो चाल या वेग जब निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे बताओ तो, -1/2 डेल्टा A/डेल्टा T, ये बराबर होगा किसका,
इधर +1/3, इधर प्लस हो जाएगा ना, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। चलो सही है। इसी को क्या बोल देंगे हम बताओ तो, चाल या वेग, चाल या वेग बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। अब तुम ये बताओ, सुनो, यहाँ पे तुमको ना वैल्यू निकालना कि कितना चाल है या कितना वेग का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम डाटा जब देखने गए यहाँ पे, तो बताओ डाटा किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में कि बी के बारे में? ए के बारे में। डाटा किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में। बी के बारे में ये कुछ नहीं बता रहा, तो केवल क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू निकालेंगे और काम कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे और उसी को क्या बोल देंगे हम, चाल या वेग। तो चलो तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे हम। तो चाल या वेग निकालना है, बराबर इसको रखो -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, चलो रुको, आप सुनो, आप देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। हमने ना रिएक्शन करना चालू किया, ए से बी बनाना हमने चालू किया। चालू करने से पहले जब टाइम मेरे पास 0 था, टाइम कितना था 0, तो ए का कंसंट्रेशन कितना था 10 मोलर। 10 मोलर का मतलब यहाँ पे ये है, मोलर क्या बताता है, मोलरता का बताता है। जो 1 लीटर के कंटेनर में कितना मोल ए रखा हुआ वो बताएगा हमारा। तो 10 मोलर का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे पास 1 लीटर का कंटेनर होगा, उसमें 1 लीटर के कंटेनर में 10 मोल ए रखा हुआ होगा, मतलब बड़ा सा कंटेनर होगा, 10 मोल ए रखा हुआ होगा उसमें। ठीक है, टाइम कितना है 0। जब टाइम को मैंने चेंज किया, क्या अब क्या हुआ, टाइम मैंने क्या देखा, 0 से कितना हो गया, मान लो 10 सेकेंड हो गया। तो टाइम जब 10 सेकेंड हो गया तो कंसंट्रेशन ए का क्या होगा, चेंज होगा। ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। तब मैंने क्या देखा, ए का जो सांद्रता है वो कितना हो गया है, 5 मोलर हो गया है। तब मैंने क्या बोला, इसका चाल या वेग बताओ। तो अब तुम देखो यहां से कि ए का डाटा दिया हो तो डेल्टा ए कैसे निकालेंगे बताओ तो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ कितना होगा, 5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ पे इतना मोलर बच जाएगा। ठीक है, टाइम का भी चेंज निकालना है, क्या निकालना है पे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे 10 माइनस 0 कितना होगा, यहाँ पे 10 सेकेंड। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगा यहाँ पे, बराबर -1/2 इंटू -5 बट्टा में कितना रखेंगे यहाँ पे हम 10, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5/20, यानी 1/4। हमको इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा साथ में, और रेट का यूनिट अभी जस्ट पर क्या है, क्या होता है बताओ तो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो न्यूमेरिकल ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकता है, मतलब अरे लिखेगा तब ना मजा आएगा। 2 नंबर कैसे मिलेगा फ्री में, लिखो लिखो। आ गया, उतारो ना, उतार लिया। हल्ला कोई नहीं करेगा, शांत रहो।
देखो यहाँ पे घेरे नहीं तो सबको घेरना है, एक को घेरना पड़ेगा, तब ये बोलते कंसंट्रेशन ऑफ ए। घेर देते हैं तब बोलते हैं उसको सांद्रता बोलते हैं, इसलिए घेरना पड़ेगा यहाँ पे, छोड़ना नहीं, घेरना है। समझा दिया आए, ये वाला समझा दिया। चलो देखो सुनो, हमने क्या बोला, इस रिएक्शन का वेग बताना कितना चाल के साथ चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले उसका एक्सप्रेशन लिख लेना, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने भी जस्ट समझाया था कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इधर वाला टर्म को बोलते हैं -1 बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 को नीचे में रखते हैं 1/2। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, मतलब एक में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है वो रखते हैं नीचे, बराबर। इधर क्या रखेंगे +1/3। 3 क्यों रखा मैंने, क्योंकि बैलेंस किया तो 3 आया यहाँ पे, इसलिए रखना पड़ेगा तुमको 3। डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब इस दोनों में से ना कोई भी डाटा को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर आने वाला, क्या आएगा, हमारा सेम आंसर आएगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई जो डाटा दिया हुआ कौन बेस पे दिया हुआ, ए के बेस पे कि बी के बेस पे है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ए के बेस पे दिया हुआ है ना, कि ए का कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर रहा है, सांद्रता। तो ए के बारे में बात किया तो कौन लेंगे, केवल ये वाला वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ से हम। इसमें बी है तो बी वाला डाटा नहीं ना दिया हुआ, इसमें केवल ए का दिया हुआ तो ए वाला रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए में कितना चेंज आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि टाइम था 0 तब ए कितना था 10, टाइम 10 हो गया तो ए कितना हो गया 5, टाइम टू टाइम ये कम होगा तभी तो बनेगा बी हमारा। तो लिखे वहां पे सॉल्व किए उसको, वो समझ में लो ना। अरे ए में कितना चेंज आया, तो फाइनल देखो कितना 5 आया, इनिशियल कितना 10, तब 5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -5। चल जा लिख, लिख रहा कि नहीं लिख रहा तुम लोग? हो गया। नहीं अभी लिखाएंगे, अभी आ रहा हूँ। पीछे में क्या चल रहा है इधर? क्या तो परीक्षा है? आए हाय आए कब तक परीक्षा होता है? एग्जाम है?
जो मैंने पढ़ा था ना लगभग लगभग उसी को मैंने नीचे छाप दिया है। एक्चुअल में ये क्या है हम समझाते हैं, सुनो। कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है, जो सांद्रता में चेंज आया है अभिकारक या उत्पाद वाला, ये दोनों में से वो ना एक फिक्स टाइम इंटरवल में आया है। यहाँ पे ना एक फिक्स टाइम का इंटरवल था दोनों के बीच में। टाइम था 0 से 10 सेकंड के बीच में हम लोग चेक करते थे। मतलब ना जब टाइम के बीच में ना अच्छा खासा जब इंटरवल आता हो तो जहां पे वो चाल हम निकालते हैं ना, तो वैसे चाल को हम एवरेज चाल बोलते हैं। एवरेज वेग या एवरेज चाल बोलते हैं, औसत वेग या औसत चाल बोलते हैं, जहां पर टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस या तात्कालिक चाल। क्या होता है, जब एक खास समय पे बात करेंगे, जैसे बोलेंगे क्या 5वें सेकंड पे तुम उसका स्पीड बताओ, 5वें सेकंड पे डायरेक्ट तुम उसका स्पीड बताओ, क्या होगा। अभी निकाल रहे तो 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच वाला एक निश्चित समय अंतराल था। अभी 0 से 10 सेकंड के बीच में चाल क्या था वो निकाला अभी मैंने। कोई पूछ सकता है ऐसे कि तुम 5वें सेकंड पे तुम चाल बता दो, बीच में जाके तुम 5वें सेकंड पे क्या बताओ, उसका चाल बताओ। तो वैसे चाल क्या बोलते हैं हम लोग, तात्कालिक चाल बोलते हैं। अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, औसत वेग का बात कर रहे हैं। तो देखो डेफिनेशन मैंने लिखा है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन का जो दर होता है वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का औसत वेग या औसत चाल कहलाता है। जैसे रिप्रेजेंट वहां पे करते थे वैसे ही रिप्रेजेंट यहाँ पर भी करना है। वहां पे जैसे आंसर लाते थे यहाँ पर भी उसी के तरीके से आंसर आएगा हमारा। जो बताए थे उसी को बोलते हैं एवरेज। एक नया है जिसको बोलते हैं तात्कालिक वेग, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो। हाँ कौन वाला, ये सुनो, ये लिखा हुआ एक निश्चित समय अंतराल, एक समय का डिफरेंस होना चाहिए, टाइम का डिफरेंस। 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में क्या रेट है, अरे टाइम मैंने क्या निकाला, 0 से 10 सेकंड के बीच में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, उसको बोलते हैं एवरेज। जब बोलेंगे ना हम क्या बोलेंगे, 5वें सेकंड पे कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया है, वहां पे एक फिक्स समय 5वें सेकंड पर ही निकालना है। हाँ टाइम, यहाँ पे टाइम पीरियड होगा और वहां पे एक खास समय पे बात करेंगे कि तुम 5वें सेकंड में बता दो, तो उसको बोलेंगे तात्कालिक वेग बोलते। ठीक है, तो उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। चलो शांत रहो, रिजल्ट मिलेगा अभी।